बुरीराम के इस गेम के बुए से बुरीराम खुद भी ये समझ चुकी थी कि अब हम चैंपियनशिप से ज्यादा दूर नहीं है। अब होता कुछ ऐसा है कि एक छोटी सी सर्कल में 4 स्क्वाड्स होती है। बुरीराम हल्का सा सर्कल के बाहर के इलाके पर होती है, उनको सर्कल के अंदर आना था बट उनको कोई अच्छा परमानेंट कवर नहीं दिख रहा था। बट एकदम से अब वो लोग देखते हैं कि आरआरक्यू ने मॉन्स्टर ट्रक मंगाया है, अब यहाँ पर से एक परमानेंट कवर उनको दिखाई देता है। उन्होंने ये भी स्पॉट कर रखा था कि एक घर में दो स्क्वाड्स है, एक नीचे पी ई स्पोर्ट्स, उन्हीं के ऊपर फ्लूक्सो। और फिर जैसे ही उन्होंने स्पॉट करा कि आरआरक्यू के प्लेयर्स एक के बाद एक फिनिश ऑफ हो रहे हैं, उन्होंने फटाफट से लॉन्च पैड का यूज करा एंड डायरेक्ट चले गए मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर। सबसे पहले जोएना बेट बन के गई कि कुछ दिक्कत ना हो जाए, बट दिक्कत हुई। जोएना को प्रॉपर तरीके से रोटेशन में ही बाहर करा जाता है। अब ये एक इतनी ज्यादा डेडली सिचुएशन है जहां पर बुरीराम बची है, मतलब लिटरली फ्लूक्सो एंड पी स्पोर्ट्स दोनों के प्लेयर्स मिलके 8 प्लेयर मार रहे थे बुरीराम की स्क्वाड के ऊपर। सारे एक्सप्लोजिव्स, ग्रेनेड सब डाल दिया, बट फिर भी बुरीराम की पूरी स्क्वाड को बाहर नहीं कर पाए। सिर्फ एक एलिमिनेशन मिला मोशी का, वो भी बॉब्स को। लेकिन अब यहाँ पर सर्कल के कुछ और प्लान्स थे। सर्कल शिफ्ट हो गया उसी जगह जहां पर से बुरीराम अभी रोटेट करके आई थी। सारी स्क्वाड समझ चुकी थी कि सर्कल इंपॉर्टेंट है एंड फ्लूक्सो ने तैयारी भी कर दी थी। यू ऑलरेडी हल्का सा आगे थे, ऊपर लॉन्च पैड भी मार दिया था, तो काफी डेस्परेटली सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर फ्लूक्सो के द्वारा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करा गया। गियू को जानबूझ के वहां पर भेजा था ताकि प्लेयर्स उसके ऊपर पुश करें एंड ये लोग आसानी से सर्कल में चले जाए। बट ये इनका प्लान बी था गियू को लेके। प्लान ए ये था कि वो ऊपर से कवर देंगे एंड पी स्पोर्ट्स को यहीं पर एलिमिनेट कर देंगे, जो कि वो कर नहीं पाए, इसलिए प्लान बी पर उनको अमल करना पड़ा। क्योंकि पी स्पोर्ट्स को पता है कि सामने 3 ही प्लेयर है, क्योंकि एक तो हमने फिनिश ऑफ कर दिया है, तो पी स्पोर्ट्स जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से अटैक करने की कोशिश करते फ्लूक्सो के ऊपर। अब जितनी देर में पी स्पोर्ट्स पाथ बना के आगे बढ़ रही थी, उतनी ही देर में बुरीराम का एक लॉन्च पैड रोटेशन आता है एंड बुरीराम के प्लेयर्स डायरेक्ट हाइड एडवांटेज लेने के लिए सर्कल के अंदर चले जाते हैं दोनों स्क्वाड के ऊपर। बुरीराम के प्लेयर्स की वजह से पी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को हल्का सा डायरेक्शन मोड़ना पड़ता है एंड वो ट्राई करते हैं कि रिच पे ही रह के पूरी फ्लूक्सो को एलिमिनेट करे। तो अब यहाँ पर फ्लूक्सो को तो पूर्ण तरीके से एलिमिनेट करा जाता है, बट सटीक टाइमिंग पर बुरीराम अटैक करके नोलन एंड एलबीटी दोनों को नॉकआउट कर देते हैं। अब यहाँ पर आती है सबसे बड़ी गलती पी स्पोर्ट्स के लाहो की साइड से। इन्होंने गलत टाइम पे नैरो का यूज कर दिया। अब ये गलत टाइम क्यों था, ये जानने से पहले फटाफट से फॉलो कर लो अगर आप भी स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट रखते हो। ये गलत टाइम इसलिए था क्योंकि आपके आगे जो 3 प्लेयर्स है वो ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं। जैसे ही आप नैरो का यूज करोगे, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले एनिमीज जो है वो आगे आने की कोशिश करेंगे। मतलब 2 प्लेयर नॉक है एंड तीसरा उनको रिवाइव दे रहा है, तो तीनों यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ लाहो बचते जिनको कवर देना था इन तीनों खिलाड़ियों। बट क्योंकि अब लाहो ने नैरो का प्रयोग ऑलरेडी कर दिया था, तो नोलन को तो रिवाइव होने का टाइम नहीं मिलता, साथ ही साथ एलबीटी को भी प्रॉपर तरीके से हील का टाइम नहीं मिलता एंड इसी का फायदा उठा के बुरीराम के दोनों प्लेयर्स आगे आते हैं एंड पूरी की पूरी स्क्वाड खा जाते हैं। आखिरी में एक 1v1 था लाहो एंड वसाना के बीच में एंड वसाना ने हल्का सा ब्रेक लेके अपने टीम बूस्टर में कुछ चेंजेस करे, उसके बाद अटैक करके लाहो को आसानी से फिनिश ऑफ कर दिया। वसाना ने टीम बूस्टर में क्या चेंजेस करे, क्या हो सकता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं और ये क्वेश्चन अपने स्क्वाड मेट से भी पूछो, ये रील उनको शेयर करके।